स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट, आज से हम क्विक बुक ऑनलाइन को स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्विक बुक ऑनलाइन के बारे में ये बात बता दूं कि आपको उसका वर्जन परचेज़ करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको जो फ्रीलांसिंग के अंदर काम मिलते हैं उसके लिए नहीं परचेज़ करना। फ्रीलांसिंग वाला तो आपको पासवर्ड वगैरह देगा ना, आपने तो उसके लॉगिन में इन होके पासवर्ड लगा के और आगे बढ़ना है। लेकिन उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, वही सारा सिनेरियो आप लोगों को क्रिएट करूँगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्विक बुक ऑनलाइन की बेसिक समझने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखें कि मैं क्विक बुक ऑनलाइन का उसे क्या कहते हैं कि लॉगिन की बजाय मैं बल्कि इसको सबसे पहले मैं, क्योंकि मेरे पास तो ये सारे उसे क्या कहते हैं सेव है, क्विक बुक ऑनलाइन परचेज़। मैं सबसे पहले आपको इसके मॉड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं देखें लिख रहा हूँ गूगल पे कुक जी स्टूडेंट। तो ये देखें, ये मेरे सामने ना सबसे पहले ये ओपन हो जाएगा, काउंटिंग सॉफ्टवेयर प्राइसिंग एंड प्लान क्विक बुक। ठीक है, तो मैं अगर इसी के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे सामने पूरा एक प्लान आ जाएगा। बेसिकली क्विक बुक ऑनलाइन के ना 3 प्लान चल रहे हैं। ठीक है, वो प्लान क्या चल रहे हैं ज़रा ये देखें। एक तो ये हमारे पास सिंपल स्टार्ट चल रहा है 7.5 पर मंथ, ये 11.5 और ये 15.5। ठीक है, इन सब को ना चलाने का तरीक़ाकार एक ही है, उससे नहीं मुख्तलिफ होना। सिर्फ इशू क्या है कि फ्यूचर्स मुख्तलिफ हैं। अब ऐसा नहीं है कि जी इसका कोई और वर्जन होगा, इसका कोई और वर्जन होगा, इसका कुछ और वर्जन होगा। नो, देखें इसमें आप 5-6 चीज़ें कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि आपके पास ये फर्दर चीज़ें ऐड हो गई, मैनेज एंड पे बिल्ड, मल्टीपल करेंसीज में आप कर सकते हैं, जनरेट सेल कोड कर सकते हैं 3 यूज़र्स के लिए। और ये ज़रा देखें, ये 5 यूज़र्स के लिए, ये स्टूडेंट किसके लिए, ये 5 यूज़र्स के लिए है। और ये सबसे ज़्यादा उसे कहते हैं 15.5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ज़ीरो हो गया, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है XERO ज़ीरो की बात कर रहा हूँ, वो थोड़े से प्राइसिंग में महंगे हैं। अब जब जैसे ही आप यहाँ पे बाय ऑन पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत ही आसान सा फेज़ है, कोई टेक्निकल फेज़ नहीं है इसको ख़रीदने का कि आपको बहुत सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको जस्ट यहाँ पे अपना मेल एड्रेस, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। ठीक है, और आप जस्ट इसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उससे क्या कहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की, वो आप यहाँ पुट करेंगे, अपने मोबाइल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और जस्ट आप उसे क्या कहते हैं आपके पास लॉगिन जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट ये देखें एक बात जो मेरे से अक्सर का स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर क्या मैं 2 कंपनीज खोल सकता हूँ? देखें उसके लिए आपको अलहदा से लॉगिन लेना पड़ेगा। ये देखें, अगर आपके पास ऑलरेडी ये वर्जन है लेकिन आप एक और कंपनी परचेज करना चाहते हैं तो आपको यू हैव टू पे $15.50 पर मंथ एडिशनली। अच्छा, अब स्टूडेंट जब आप इसको परचेज कर लेंगे, परचेज जब आप कर लेंगे, ये आपको मैसेज करेगा येस यू हैव परचेज। आप जो भी यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे, अपना मेल लिखेंगे, ये जो मेल एड्रेस होगा वही यूज़र आईडी होगा, जो पासवर्ड लगाएंगे। जब आप ये सब काम कर लेंगे, फिर आप आके यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे लॉग इन क्विक बुक ऑनलाइन, कि मैं अब लॉग इन होना चाहता हूँ क्विक बुक ऑनलाइन में। जब आप यहाँ पे लॉगिन होंगे तो ये देखें, ये सेकंड आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी लॉगिन पे। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब ये आपके सामने लॉगिन की विंडो ओपन करेगा। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है। अगर आपके पास इंटरनेट तेज़ भी है तो क्विक बुक की डेटाबेस जो ऑनलाइन की है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। तो स्टूडेंट ये देखें, ये साइन इन, यहाँ पर ऑप्शन है साइन इन का। आप क्विक बुक ऑनलाइन के ऊपर साइन इन करेंगे। अब जब क्विक बुक ऑनलाइन के ऊपर साइन इन करेंगे तो देखें एक और विंडो आपके पास ओपन होगी। ये जो विंडो आपके पास ओपन होगी, ये देखें यहाँ पे आप अपना मेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और आप उसके बाद साइन इन जो है वो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने मेल और पासवर्ड जो है वो ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब ये स्टूडेंट मेरे पास क्विक बुक ऑनलाइन की विंडो एंटर होगी। स्टूडेंट मैंने कोई डेटा क्विक बुक ऑनलाइन में पुट नहीं किया, आपको सिखाने के लिए ये मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रैच से ये चीज़ को करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब सबसे पहले देखें उसने मेरा होम पेज ओपन किया। अब स्टूडेंट हम क्विकबुक ऑनलाइन की कोई ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ना चाह रहे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हुआ है जिस पे मेरी कंपनी की चंद एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे सामने डिस्प्ले की गई है। डिजिटल CTP हाउस की चंद एक इन्फॉर्मेशन मेरे सामने डिस्प्ले हुई है। इससे बड़ा इसका देखें डैशबोर्ड नहीं है। अब मैं आपको कंपैरिजन करा के देना चाहता हूँ। अब स्टूडेंट आपने बहुत ही लिटरली आपने इस चीज़ का जो है वो कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन आपने उससे क्या कहते हैं कि करना है, किस चीज़ का कंपैरिजन करना है ज़रा देखें स्टूडेंट। पूरे क्विकबुक ऑनलाइन में जो भी ट्रांजैक्शन डील होनी है ना, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, वो यहाँ से ही होनी है या न्यू से। लुक एट दैट, पूरे क्विकबुक ऑनलाइन में सिर्फ ये ट्रांजैक्शन है। ज़रा देखें कस्टमर का टैब, ज़रा वन बाय वन रिकॉल करें। इनवॉइस बनाना, रिसीव पेमेंट करना, एस्टीमेट बनाना, क्रेडिट नोट बनाना, सेल रिसीट बनाना, रिफंड रिसीट, डिलेड क्रेडिट, डिलेड चार्जेस। सप्लायर में आए, एक्सपेंस का सप्लायर ज़रा रिकॉल करें स्टूडेंट। मैंने आपको क्या कहा था, सप्लायर कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के। वन इज एक्सपेंस, वन इज बिल। देखिए नीचे बिल आया, चेक पे करना, पे बिल करना, परचेज ऑर्डर, सप्लायर क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड। एम्प्लॉइज में स्टूडेंट आए, मैंने आपको सिंगल टाइम एक्टिविटी शीट वहाँ पे चेक करना सिखाई, वीकली टाइम एक्टिविटी शीट डालना सिखाई। अदर में आए स्टूडेंट, बैंक डिपॉजिट, ट्रांसफ़र कि किसी एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में जाना, जर्नल एंट्री स्टूडेंट, स्टेटमेंट आ गई, इन्वेंट्री क्वांटिटी एडजस्टमेंट आ गई, पे डाउन क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट देखें जितनी ट्रांजैक्शन क्विकबुक ऑनलाइन में हो सकती हैं वो सारी यहाँ पे मैंने आपको शो कराई। क्या स्टूडेंट इसको अगर क्विकबुक डेस्कटॉप के साथ आप जाके कंपैरिजन करें तो क्या आपको ये बात नज़र नहीं आ रही कि ये तो वही तो चीज़ें हैं यार जो वहाँ पे मैंने की हैं। ये तो क्विकबुक डेस्कटॉप तो देखें बहुत ज़्यादा रिच है ना, अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रिच है। कैसे अपने इंफॉर्मेशन के अंदर रिच है, क्योंकि इसमें तो देखें फाइनेंस चार्ज भी लगता है, इसमें तो देखें आपके पास आप मल्टीपल चीज़ें भी मैनेज कर सकते हैं, इसमें देखें आपने बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा मैनेज करना सीखी हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें क्विकबुक ऑनलाइन में जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, मैक्सिमम जो आपके प्रोसेस की ट्रांजैक्शन है, रोज लेन देन की ट्रांजैक्शंस हैं, वो तो क्विकबुक ऑनलाइन सारी की सारी आपको यहाँ पे डील करके देता है। देखें ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपके सामने हो रही है। अब स्टूडेंट यहाँ एक पॉइंट जनरेट होता है, या पॉइंट ये जनरेट होता है सर हमें इन्वेंट्री नहीं मिल रही। वहाँ पे तो सर एक एक्स्ट्रा टैब है इन्वेंट्री का। कंपैरिजन के साथ चलें, ज़रा कंपैरिजन के साथ चलें, क्योंकि अगर क्विकबुक डेस्कटॉप का नॉलेज आपके पास होगा तो आप क्विकबुक ऑनलाइन के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट कि हमें सर यहाँ पे जो है वो क्विकबुक उससे क्या कहते हैं कि इन्वेंट्री के बारे में नहीं पता करा। तो स्टूडेंट ज़रा इन्वेंट्री देखें क्विकबुक की कहाँ पर पड़ी होती है। स्टूडेंट इन्वेंट्री क्विकबुक की जो है वो हमारे पास एक्सपेंसिस में सप्लायर्स के हेड में जो है वो हमारे पास इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास पड़ी होती है। अगर हम सप्लायर के हेड में चले जाएं तो यहाँ मैं सप्लायर के हेड की ट्रांजैक्शन जो है वो ओपन कर रहा हूँ। ज़रा देखें यहाँ पे अब वो इंपोर्ट सप्लायर के बारे में हमें कह रहा है, ठीक है। जस्ट मैं इस डेटे को ज़रा दोबारा से लॉगिन कर लूँ। जी स्टूडेंट क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपेंस और सप्लायर क्योंकि कोई एंटर नहीं किया हुआ ना, तो दैट्स वाई वो यहाँ पे नहीं आ रहे। तो हम यहाँ क्योंकि सेल्स मैंने एंटर की हुई है तो सेल्स से हम लोग चले जाते हैं। तो सेल्स में देखें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का हमारे पास आ रहा है, ये आपके नज़र आ रहा है। देखिए सेल्स में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ये देखिए स्टूडेंट ये मेरे पास इन्वेंट्री का सारा मॉड्यूल है। तो मतलब इन्वेंट्री का मॉड्यूल आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। इन्वेंट्री का मॉड्यूल आपको सेल एंड सर्विसेज और एक्सपेंसेस के सप्लायर दोनों से मिल जाएगा। सेल्स में तो ये लिखा हुआ है देखिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो इनेबल करते हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट जिस तरह से देखें क्विकबुक डेस्कटॉप की इन्वेंट्री का वर्जन था ना, सेम ऐसे ही ये वर्जन है। और जितना लो स्टॉक आइटम चल रहा होगा, जितना आउट ऑफ स्टॉक आइटम चल रहा होगा, उसी तरह से आपके सामने नज़र आ रहा होगा। अब मैं जस्ट इसका इस टाइम आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ और कंपैरिजन कर रहा हूँ, बिकॉज इफ अगर आपके पास क्विकबुक डेस्कटॉप का नॉलेज है तो आप क्विकबुक ऑनलाइन को तो आप यार बिल्कुल उसे क्या कहते हैं कि आप लोग ऐसे मिनटों में ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों, ज़रा देखें वहाँ जब इन्वेंट्री ऐड की जाती थी, ज़रा उस पिक्चर को सामने लेके आएँ। यहाँ जैसे मैं इन्वेंट्री ऐड कर रहा हूँ, ज़रा इस पिक्चर को सामने देखें, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 4 हेड्स हैं। ज़रा वहाँ रिकॉल करें, वहाँ मेरे पास इन्वेंट्री भी था, वहाँ मेरे पास नॉन इन्वेंट्री भी था, वहाँ मेरे पास सर्विसेज भी था, वहाँ मेरे पास बंडल जो ग्रुप था वो भी था, वहाँ मेरे पास डिस्काउंट भी था, वहाँ मेरे पास फिक्स एसेट भी था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। तो
तो क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या मैं वो सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, क्या मैं फिक्स एसेट को मैनेज नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं, लेकिन आप थ्रू इन्वेंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ी बला थी भाई, वो बड़ा सॉफ्टवेयर था। आप मैनेज कर सकते हैं, आप इसको भी इस पॉइंट से आप देख सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ पे सिर्फ आप ये 4 ही चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। फिक्स एसेट को कैसे मैनेज करना है वो अब मैं आपको बताऊँगा, आपको जर्नल एंट्री से जाना पड़ेगा। तो इस वजह से देखें कुछ चीज़ें जो वहाँ पे नहीं हो सकती थी वो यहाँ पे कैसे होंगी। एक तो ये कि रिस्ट्रिक्शन है, दूसरी ये बात है स्टूडेंट कि अगर आपके क्विक बुक डेस्कटॉप का नॉलेज आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो है वो परफेक्शन आएगी, उतना ही ज़्यादा आप क्विक बुक ऑनलाइन को डील कर सकते हैं। और क्विक बुक ऑनलाइन तो यार हमारा अगले 5 लेक्चर्स के अंदर एंड होने वाला है यार। क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर तो है क्या, ये आपके सामने मैंने बताया आपको कि टोटल कुल मिला के 11-12 ट्रांजेक्शन हैं। 11-12 ट्रांजेक्शन आपकी डील हो जाए, आपको काम करना आसान है। अब आप यहाँ पर जब इन्वेंट्री में जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे इन्वेंट्री ऐड करूँगा तो ये देखें स्टूडेंट, उसका नेम आ गया, जहाँ हमने आइटम नेम लिखा था उसकी पिक्चर आ गई, फिर SKU उसका मेजरमेंट यूनिट आ गया, फिर उसकी कैटेगरी आ गई कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है, वो उसको कैटेगरी आ गई, उसकी इनिशियल क्वांटिटी ऑन हेड आ गई, ओपनिंग बैलेंस आ गया, रीऑर्डर पॉइंट आ गया, उसका एसिड अकाउंट आ गया, उसका इनकम अकाउंट आ गया, उसका CGS अकाउंट आ गया। रिकॉल करें, ज़रा जल्दी से रिकॉल करें, यही सारे वो पॉइंट थे ना। सेल प्राइस रेट आ गया, प्रेफर्ड सप्लायर, वही पॉइंट स्टूडेंट यार सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज करने के साथ उसने साइड पे दे दिए। मुझे आप ये बात बताएं कि इसमें क्या चीज़ हमारे लिए उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आपको उसका नॉलेज है ना कि अच्छा भाई मैंने इन्वेंट्री एसिड अकाउंट को वहाँ किस लिए यूज़ किया था, अच्छा भाई मैंने इनकम अकाउंट को मैंने किस लिए यूज़ किया था, अच्छा भाई मैंने एक्सपेंस अकाउंट को किस लिए यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी आप टेक्निकली इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। आपके लिए कोई ऐसा उसे क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा अगर आपके सामने वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं इस टाइम आपको कंपैरिजन करा रहा हूँ, द कंपैरिजन बिटवीन क्विक बुक ऑनलाइन एंड क्विक बुक डेस्कटॉप। मैंने आपको क्विक बुक की परचेज के बारे में बताया, फिर लॉगिन आपको बताया कि कैसे आपने लॉगिन के अंदर जाना है। आपको तो जब काम मिलेगा तो आप ऐसे ही लॉगिन के अंदर जाएंगे ना। इसके अलावा देखें स्टूडेंट, अभी हमने क्योंकि इसको तो सारा हमने डेलिबरेटरी देखना है, सीखना है। अब ज़रा मैं यहाँ पे इसके चार्ट्स ऑफ अकाउंट की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि 2 चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताएं इसका यहाँ पे ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल है। स्टूडेंट मुझे बताएं कि जब इसके चार्ट्स ऑफ अकाउंट में ये देखें सारा अकाउंट चार्ट्स ऑफ अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, मैं सिर्फ एक न्यू चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। स्टूडेंट मुझे बताएं कि यहाँ पर भी तो यार वही टाइप है, देखें यार वही टाइप जो वहाँ पर थी, यहाँ पे भी तो ओपनिंग बैलेंस वैसे ही डालना है जैसे वहाँ पे डालना था, यहाँ पे भी तो सब अकाउंट वैसे ही है जैसे वहाँ पे था। नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, देखें स्टूडेंट कुछ भी हमारे पास ऐसी चेंज नहीं है, ऐसा चेंज नहीं है जो उसके मुताबिक ना हो, कोई न्यू चीज़ नहीं है। अगर आपको क्विक बुक डेस्कटॉप के ऊपर ग्रिप है तो क्विक बुक ऑनलाइन आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। अभी जब मैं इन ट्रांजैक्शंस को करूंगा आप कहेंगे सर शायद आप हमारी की हुई बात जो पहले आपने बातें की हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। आप समझें कि आज से हमने क्विक बुक की ट्रांजैक्शंस को रिपीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, आप काम एक ही चीज़ पे कर रहे हैं, दैट इज़ क्विक बुक। देखो क्विक बुक के ऊपर काम करें तो क्विक बुक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्विक बुक की जो डेटाबेस है वो तो सेम है ना। तो वो तो सारी की सारी सेम चल रही है, जो इसकी चल रही है वो उसकी वहाँ चल रही है। फ़र्क इसका इतना है कि इसकी जो डेटाबेस है ये क्विक बुक के सर्वर पे पड़ी है, क्लाउड पे पड़ी है, उसकी डेटाबेस आप खुद मैनेज कर रहे थे। तो अब आपको पता है कि इस ऑनलाइन की इन्वायरमेंट में लोग ये नहीं चाहते कि भाई लैपटॉप लोगों के ख़राब हो जाते हैं, डेटाबेस का बैकअप लेना, कॉपी पेस्ट, इस झंझट से छूटना चाहते हैं। एक मीडियम टाइप बिजनेस क्लाउड बेस पे चला जाता है, वो कहता है यार ठीक है मेरी डेटाबेस वो मैनेज कर लेंगे, मैं उसके ऊपर काम कर लूँगा, दैट्स इट। इंटरनेट हमारे पास अब सब लोगों के पास आ रहे हैं। अब पाकिस्तान में भी स्पीड ठीक है, तो अब पाकिस्तान के भी लोग क्विक बुक ऑनलाइन की तरफ जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी। लेकिन क्विक बुक डेस्कटॉप को ज़्यादा प्रेफरेंस पाकिस्तान के लोग देते हैं। क्विक बुक ऑनलाइन को तो आपको पता है कि पहले से ही इसकी मार्केट जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा चल रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फॉर्च्यून 500 है उसने क्विक बुक को सॉफ्टवेयर की दुनिया में 11 बिग
कंपनी का दर्जा दिया है, यानी कि इतनी बेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर की हुई है। इजी टू यूज़, ले मैन यूज़ कर सकता है। स्टूडेंट मुझे बताएं कि एक ले मैन को अगर थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी के बारे में पता है तो वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। अब ऐसे ही सेम देखें सेल्स के अंदर बिल्कुल उसी तरह कस्टमर अगर आपने ओपन करना है तो उसी तरह कस्टमर की यहाँ पे सारी बात बताई गई है। ये देखें न्यू कस्टमर अगर आपने ओपन करना है तो उसी तरह कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन है, उसी तरह यहाँ पे सारे एलिमेंट चल रहे हैं। अब जो बात स्टूडेंट मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक तो ये नोटिफिकेशन है जो उनकी तरफ से हमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये सर्च आपने करनी है अगर, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखें कुछ टूल्स आपके पास अवेलेबल है जैसे काउंट एंड सेटिंग, मैनेज यूज़र, इसके ऊपर तो हमने एक एक बात करनी है ना। लिस्ट आपके पास है, ये देखें टूल्स। अब स्टूडेंट ये जो टूल आपके पास अवेलेबल है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वहाँ पे मैंने आपको इंपोर्ट डेटा करना सिखाया था ना, देखें यहाँ पे भी इंपोर्ट डेटा होगा, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। यार यहाँ पे तो इंपोर्ट डेटा करना इतना ज़्यादा आसान है, यहाँ तो ये आपको हाथ पकड़ के कहेगा भाई कैसे ऐसे चीज़ें एंटर करो। वहाँ पे भी आसान था, आपने कंट्रोल प्लस कॉपी करके सिर्फ कंट्रोल प्लस पेस्ट ही किया था, उसमें हमने एक्स्ट्रा कोई चीज़ तो आपने ऐसी डाली नहीं थी। तो इस वजह से देखें स्टूडेंट के क्विक बुक ऑनलाइन को अलाइन करें क्विक बुक डेस्कटॉप के साथ, तो मेक इट सिंपल, आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब मैं कुछ रिपोर्ट्स की तरफ जो है वो जाना चाहता हूँ और रिपोर्ट्स की तरफ जाके आपको कुछ चीज़ दूसरे क्या कहते हैं बताना चाहता हूँ। ज़रा देखें स्टूडेंट यहाँ पे भी मल्टीपल रिपोर्ट्स आपके पास पड़ी हैं, आप कुछ रिपोर्ट्स देना चाहते हैं, ये देखिए कितनी रिपोर्ट्स आपके पास पड़ी हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे सर्च करें रिपोर्ट को, क्विक बुक से और लेना चाहते हैं और रिपोर्ट ले लें, आप सर्च करें सेम वही। अगर आपको उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर ग्रिप है तो इसकी भी रिपोर्टिंग के ऊपर आपको ग्रिप होगी। जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो देखें ये प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास ओपन हो जाएगा, ये मेरे सामने आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और आप देखें ये ऊपर देखें इसका सारा फ़िल्टर लगा हुआ है, इस फिल्टर को आप चेंज करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को आप रन कर लें, आपके सामने उसने दिखा दिया, ये रिपोर्ट रन हो जाएगी, यहाँ से प्रिंट हो जाएगी, यहाँ से मेल हो जाएगी, डिफरेंट टाइप। देखें ये तो अभी हमने डिटेल में जाना है। मेरा आज का जो मकसद है ना, आज का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आपको ये बताना कि कहीं आप माइंड में ये चीज़ ना लेके चले जाएं कि शायद सर आज से हम कोई नई चीज़ सीखने लगे। यार वही चीज़ है, वही ट्रांजैक्शंस हैं, उसी तरह से पुट करनी है, वही नॉलेज है, वही सिर्फ क्या है डैशबोर्ड चेंज होने से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तो चेंज नहीं हो सकता ना, बैक पे तो वही वर्किंग हो रही है, वही सारा प्रोसेस हो रहा है। तो कीप इन माइंड दैट स्टूडेंट कि हम जिस सर्कल को रीड कर रहे हैं वो सर्कल क्विक बुक है, ठीक है। वो क्विक बुक के जितने भी वर्जन है ना वो उसी के अंदर डील हो रहे हैं। तो ये देखें वर्टिकली जो काम हो रहे हैं वो दिए हुए हैं, जितने सारे काम वैसे वो क्विक बुक करता है वो सारे के सारे आपको यहाँ से दिए हुए हैं, तो आप डिफरेंट जगह से वो काम कर सकते हैं। तो अब जाहिर बात है कि हम जब इस लेक्चर को मज़ीद आगे परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये बात पता लगेगी कि आपने इन एलिमेंट्स को किस तरह से उसे क्या कहते हैं कि देखना है। वन बाय वन जब हम बैंकिंग को डिस्कस करेंगे, सेल्स को डिस्कस करेंगे, एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयज़ को, रिपोर्ट्स को, टैक्सेस को, अकाउंटिंग को, तो अब मुझे ना आपको ना इनको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं ट्रांजैक्शन एंटर करता जाऊँगा, आप समझते जाएंगे, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल इसका भी इम्पैक्ट उधर यही आया था, इसी तरह यहाँ पर आया था जो मैंने कंपनी ओपन की थी उसी हिसाब से। अब जस्ट आपको लॉग आउट करना है, दोबारा लॉग इन करना है, ठीक है, और आप कंपनी के अंदर चले जाएंगे। इंटरनेट की स्पीड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसका कोई आपके कंप्यूटर की जीबी के साथ ताल्लुक नहीं है जैसे डेस्कटॉप में था, कोई विंडो फायरफॉक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई वेब कनेक्टर के साथ ताल्लुक नहीं है। तमाम उन चीज़ों को भूल जाएं, जस्ट लॉग इन हो, फ्रंट पे आएँ, जो 4-5 एलिमेंट्स आपने परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पुट करना यहाँ पे आप सीखें, ठीक है। तो स्टूडेंट इट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन क्विक बुक ऑनलाइन एंड क्विक बुक डेस्कटॉप। तो क्विक बुक डेस्कटॉप में भी यही ट्रांजैक्शन है, थोड़ी सी रिच फॉर्म में है, ठीक है, थोड़ा सा उसका वर्जन हो रहा है, और क्विक बुक ऑनलाइन में भी यही ट्रांजैक्शंस डील की जा रही हैं, लेकिन इसका डैशबोर्ड और इसका लॉगिन का स्टाइल जो है वो किसी और तरह से है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आप लोगों को इसका कंपैरिजन आप लोगों ने देखा किया। अगर कोई आप में से परचेज़ करना चाहता है तो वेल एंड गुड, वो परचेज़ करे, लेकिन अगर नहीं करना चाहता तो जस्ट लेक्चर के ऊपर फोकस करे, अपनी प्रैक्टिस क्विक बुक डेस्कटॉप पे रखें। क्विक बुक ऑनलाइन आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। क्विक बुक डेस्कटॉप पे रखें, जस्ट क्विक बुक ऑनलाइन के फेजेस को आपको समझना ज़रूरी है, वो लेक्चर में आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर आप प्रैक्टिस अपनी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमसे क्विक बुक ऑनलाइन को स्टार्ट कर चुके हैं, दैट्स वाई अब हम कोई असाइनमेंट्स को डील नहीं करेंगे, जस्ट लेक्चर ही होंगे, और आप मेरे से अगर कोई क्वेश्चनिंग है तो वो पूछा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।